महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को अपना हक मानते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन कानून उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। और कुणबी जाति में मराठाओं को शामिल करके आरक्षण का लाभ देने की जो कोशिश सरकार कर रही है, वो सफल होगी या नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में मराठा आबादी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वर्ष 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए गायकवाड़ कमेटी का गठन किया था। इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम आपको बताते हैं कि गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 37.2% मराठा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मराठा समुदाय के 62.78% लोगों के पास बेहद कम खेती योग्य जमीन है, जबकि मराठा समुदाय के 60 से 65% लोग कच्चे घरों में ही रहते हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद मराठा महाराष्ट्र में काफी पिछड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में मराठाओं की हिस्सेदारी 19% ही है। महाराष्ट्र में सिविल सर्विसेज में मराठा समुदाय की हिस्सेदारी 19.97% है। नवंबर 2018 को सौंपी गई गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का कानून बनाया गया था, जिसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मराठा महाराष्ट्र के करीब 54% शैक्षिक संस्थानों और 70% से ज्यादा कृषि भूमि पर मालिकाना हक रखते हैं और करीब 70% सहकारी संस्थानों का नियंत्रण भी मराठाओं के पास है। शायद इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि महाराष्ट्र में मराठाओं का आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर सरकारें मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में क्यों रहती हैं? इसकी वजह राजनीतिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 45% सीटें मराठा समुदाय को मिलती रही हैं। महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा विधायक और सांसद मराठा समुदाय से होते हैं। 1980 का दशक छोड़ दें तो कभी भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिपरिषद में मराठा नेताओं की हिस्सेदारी 52% से कम नहीं हुई है। वर्ष 1960 से अब तक महाराष्ट्र के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय के रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि 33% मराठा ही महाराष्ट्र में न सिर्फ किंग मेकर हैं, बल्कि किंग भी हैं। और चुनावों में मराठाओं का साथ बीजेपी और शिवसेना को ही मिलता रहा है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24% और शिवसेना को 30% वोट मराठा समुदाय से मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिले 52% वोट मराठा समुदाय से आए थे। वर्ष 2019 के चुनावों में भी यही ट्रेंड रहा था, जब लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 39% और बीजेपी को 20% वोट मराठा वोटर्स से मिले थे। इसी तरह 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को मिले 57% वोट मराठाओं ने दिए थे। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकारें हमेशा मराठा वोटर्स के दम पर ही बनी हैं। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है, शिंदे गुट को भी पता है और उद्धव ठाकरे को भी इसका अंदाजा है। इसीलिए कोई भी मराठाओं को नाराज नहीं करना चाहता। जितने केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं, वो नितिन जी है, पीयूष गोयल है, रावसाहेब दानवे आहेत, कराड आहेत, भारती पवार आहेत, कपिल पाटिल आहेत, और कितने होंगे पता नहीं। उनको मैं कह रहा हूं कि आज कल परसों जब भी
केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग होगी तो अपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखो और उनको कहिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो हमने आपकी बात सारी बातें मान ली, सब मन की बात भी सुन ली, लेकिन अब जन की बात सुनो। महाराष्ट्र में ये स्थिति है, आप करने वाले हैं या नहीं है? अगर हाँ है तो जल्दी करो, नहीं है तो हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम आपके कैबिनेट में नहीं रह सकते। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। दरअसल हमारे संविधान में तो ये कहकर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि इससे समाज के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में इससे मदद मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए समाज के उस खास वर्ग को साबित करना होगा कि वो अन्य वर्गों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि आरक्षण को राजनीति की टूल किट बना दिया गया है। हमारे देश में राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखकर आरक्षण देने की परंपरा सी बन गई है। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर मराठा समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 30% आबादी वाला जाट समुदाय आरक्षण चाहता है और गुजरात में बड़े वोट बैंक वाला पटेल समुदाय आरक्षण चाहता है। और मजे की बात देखिए कि राजनीतिक दल और सरकारें उन्हें आरक्षण देने के झूठे वादे भी करती है, लेकिन आरक्षण दे नहीं पाती। यही महाराष्ट्र में हुआ है, जहां मराठा समुदाय को लंबे समय से राजनीतिक दल आरक्षण देने का झांसा देकर अपनी राजनीति चमकाती रही है। Zee News.